हाँ बच्चों, अब हम त्रिभुज में जो प्रमेय हैं अगली प्रमेय लेने जा रहे हैं। हम साधारण प्रतिज्ञा लिख रहे हैं। साधारण प्रतिज्ञा लिखने के बाद तब काम उस पर चालू किया जाए। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच का गलत हो गई भाई। यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं भुजाओं का अनुपात व उनके बीच के कोण समान हों तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी को समझो। यदि दो त्रिभुजों में, यहां करो, में दो भुजाओं का अनुपात व उनके बीच का कोण समान हो तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखो क्या दे रहा है, दो त्रिभुज, उसको पहचाना जाए। ए बी सी, डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हो गए। होता क्या है कि इनमें दो भुजाओं का अनुपात अर्थात दो भुजाओं का बटा और उनके बीच का कोण समान है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। एक बात यहां यह ध्यान रखना है, जो है हम पहले ही प्रमेय से बता रहे हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो समरूप करने के लिए तीनों कोण खोजो। अगर तीनों कोण बराबर दिया गया है तो समरूप करने के लिए तीनों भुजाओं का अनुपात खोजो। कहने का मतलब फिर वही कहानी बनी कि यार भुजाओं का संबंध दिया गया हो तो कोण खोज के समरूप करो। अगर कोण बराबर दिया गया है तो भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करो तो समरूप हो जाएंगे। अब इसमें जब हम पढ़ते हैं साधारण प्रतिज्ञा तो कह रहा है कि दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात व उनके बीच के कोण समान हों। तो दो भुजाओं का अनुपात दे दिया अगर उसने, तो समझो भुजाओं का अनुपात दे दिया, हमको कोण खोजना है। हमको कोण खोजना है तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बार बार हम कह रहे हैं कि समरूप का कोई मतलब नहीं होता है। कोण बराबर करके समरूप कर सकते हो, भुजाओं का अनुपात बराबर करके समरूप कर सकते हो।
तो भुजाओं का अनुपात यहां समझो दिया है, 3 भुजा का ना दे करके 2 भुजा का तो दिया है, 2 भुजा दिया है, तो उसको भी समझो कि भुजाओं का अनुपात हमको दिया गया है पहली जैसी प्रमेय के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात अगर दिया है तो हम कोण की तलाश करेंगे। दोनों त्रिभुजों में हम तीनों कोण अलग अलग देखेंगे और उनको हम बराबर करेंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो अब इसमें दिया है, क्या क्या लिखा है, हम दिया है या ज्ञात है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, ठीक, AB बटे AC बराबर DE बटे DF तथा कोण A बराबर कोण D, अर्थात ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक, और कोण A बराबर कोण D, ठीक। तो इतना दिया है, पहचान लो। AB बटे AC भाई वही कह रहा है कि त्रिभुज 2 ठो दिए गए हैं और उनमें क्या है, 2 भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण इस त्रिभुज का बराबर दोनों भुजाओं का अनुपात उस त्रिभुज में उसी तरह की भुजाएं ली जाएंगी और उनके बीच का कोण, तो वही तो हमने लिखा AB बटे AC। भाई उनके बीच का कोण A ले रहे हैं तो AB बटे AC करेंगे। जो दोनों भुजाएं कोण बना रही हैं, जिस कोण को बना रही हैं वही भुजाओं का बटा लिखा जाएगा यहां, वैसे वहां D के लिए हो गया। अब इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। देखो ये समरूप का चिन्ह है, सर्वांगसम में 3 लकीर खींची जाती है, इसमें इसी तरीके से चिन्ह बनता है, जैसे समझो बेड़ा बेड़ा यस। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, लेकिन हमने कहा समरूप कोई तरीका नहीं है, तो या कर दिया जाए क्या, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ये हमको तलाशना है। रचना में क्या, जैसे पीछे सब रचनाएं की गई वैसे करो। AB के बराबर इसमें लो और AC के बराबर इसमें लो, तो क्या हुआ, यम यन AB बराबर DM व AC बराबर DN लिया। ये रचनाएं सब में वैसे चल रही हैं, ठीक। अब आ गया उपपत्ति का मामला। उपपत्ति, देखो एक बार उपपत्ति में मौखिक रूप से समझो, तब लिखने वाला काम किया जाए। यहां AB बराबर DM है, AC बराबर DN है, कोण A बराबर कोण D ये दिया है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम। इसलिए कोण B बराबर कोण 1 और कोण C बराबर कोण 2।
दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए सर्वांग समता के नियम से। दो भुजाएं उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज में दो भुजाएं उनके बीच का कोण, रचना से हम भुजाएं बराबर लिए ही हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। इसका मतलब क्या हुआ? कोण B बराबर कोण 1 और कोण C बराबर कोण 2। दोनों के तीनों कोण हम बराबर कर ले गए, लेकिन अभी मूल त्रिभुज में हमको जाना है DEF में। अब दिया है AB बटे DE, AB बटे DE। चले आओ थेल्स प्रमेय में आना है, तो AB ना लिख के DM बटे क्या DE लिख दिया जाए, और यहां AC ना लिख के ठीक क्या कर दिया जाए? DN लिख दिया जाए। तो क्या हुआ? उसी त्रिभुज में भुजाओं का बटा मिल गया, यही थेल्स प्रमेय है। तब क्या होगा? EF समांतर MN, इसलिए कोण 1 बराबर कोण E और कोण 2 बराबर कोण F। ठीक, संगत कोण है, इसलिए क्या ये कोण बराबर हो गए। B और 1 पहले बराबर हो चुके हैं, कोण C बराबर कोण 2 ये भी पहले बराबर। अब 1 बराबर E हो गया, तो इसका मतलब B बराबर E, और 2 बराबर C है, इसका मतलब C बराबर F। दोनों त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप। उपपत्ति में पहले उन्हीं त्रिभुजों को लिया जाए। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DMN में AB बराबर DM, AB बराबर DM और AC बराबर DN रचना से भाई रचना में नाप के हम लिए हैं। कोण A बराबर कोण D, ये क्या दिया है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DMN। ठीक, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब कोण पे चले आओ, कोण का ही संबंध खोजना है, कोण की तरफ बढ़ो, इसलिए कोण B बराबर कोण 1 और कोण C बराबर कोण 2, कोण 2। भाई त्रिभुज ABCDMN सर्वांगसम हो गए, और कोण B और C 1 और 2 के बराबर तब हो ही जाएंगे। अब पुनः चूंकि हमको थेल्स प्रमेय में जाना है, तो चूंकि AB बटे AC दिया है, AC बराबर क्या DE बटे DF। ठीक, अब यहां से उठाओ, यही दिया है DE बटे DF। AB AC को क्या लिखेंगे? DM और DN, या DM बटे DN बराबर DE बटे DF। अब यहां एक बात ये कहोगे कि यक्के त्रिभुज की दोनों भुजाएं लिख दी गई हैं, अगर DN यहां कर दें और DE यहां कर दें, अभी देखो थेल्स प्रमेय आ जा रही है, तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है समरूपता के प्रमेय में कि तिरछा गुणा करके उनकी सेटिंग बनाओ। तो या क्या कर दिया जाए? DM बटे DE। अरे भाई ये ऊपर है, ये नीचे आ गया, DN नीचे है, यहां ऊपर हो गया तिरछे में, बराबर DN बटे DF। अब बताओ, DM बटे DE हुआ और DN बटे DF हुआ, तो क्या निष्कर्ष निकला?
थेल्स प्रमेय से, तो EF समांतर यमयन। इसलिए EF समांतर D यमयन, यमयन। भाई जब इसमें लिखने का मौका मिल गया एक ही त्रिभुज में, यही सब प्रमेय में करते आ रहे हैं, तो EF समांतर यमयन। इसलिए कोण 1 बराबर कोण E और कोण 2 बराबर कोण F। अब देखो कहीं और बराबर किए हम, कोण B बराबर 1, कोण B बराबर 1 और कोण 1 बराबर E, इसलिए कोण B बराबर E। इसलिए कोण B बराबर कोण E। समीकरण का नाम भी यहां रख सकते हो, नहीं तो वैसे लिखे हो तो मिलान कर लो। और कोण 2 बराबर कोण F है, तो कोण 2 बराबर कोण C और कोण F बराबर कोण C। तो अब बताओ, यह कोण इसके बराबर और यह कोण इसके बराबर, कोण A बराबर कोण D दिया है, कोण A बराबर कोण D दिया है। क्या हुआ, तीनों कोण बराबर हो गए नहीं हो गए? इसलिए कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F और कोण A बराबर कोण D सिद्ध हो गया। इसलिए त्रिभुज समरूप, इसलिए त्रिभुज समरूप। अब एक बार फिर दोहरा लो। भाई दो त्रिभुज हैं और दो भुजाओं का अनुपात, अर्थात इसका इसका अनुपात, उनके बीच का कोण बराबर इसके क्या DE बटे DF और कोण D की, ये दिया है। भाई भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण समान है। त्रिभुज समरूप करना है, अर्थात भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो हमको कोण तीनों बराबर करना है। कोण A कोण D के पहले बराबर है एक कोण, दो कोण और तलाशना है। तो क्या हुआ, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, यही समझो सिद्ध करना। एक कोण दिया ही गया है और कोण A बराबर कोण D भी लिख दो, कोई बात नहीं। अब रचना में जैसे पीछे प्रमेय में रचनाएं हो रही हैं, AB के बराबर इसमें लिया, AC के बराबर इसमें लिया, DM और DN और यमयन मिला दिया। अब क्यों ऐसा करते हैं, देखो इस त्रिभुज में इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में जाना है तो पहले इस छोटे त्रिभुज को इससे ले जाओ, संबंधित करो, तब इसको इसमें ले आएंगे। इसीलिए इसी रचना की जाती है। दोनों त्रिभुज में क्या हुआ, AB बराबर DM, AC बराबर DN, कोण A बराबर कोण D। तो सर्वांग समता का वो नियम, एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण। यहां देखो एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, भुजाओं का अनुपात उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच के कोण के बराबर है, तो समरूप सिद्ध करना है। तो देखो भुजाओं का जब जिक्र किया जाएगा समरूप में तो भुजाएं बटा में ली जाएंगी, और जब सर्वांगसम का काम किया जाएगा तो अकेले अकेले भुजा बराबर होगी, बटा में नहीं लिखा जाएगा। तो अब दोनों त्रिभुजों में ले लिया गया तो क्या हुआ, दोनों त्रिभुज ये सर्वांगसम हो गए। भाई कोण A कोण D दोनों भुजाएं ली ही गई हैं, सर्वांगसम हो गए। तो क्या इस त्रिभुज के सभी भुजाएं सभी कोण उस त्रिभुज के सभी भुजाओं सभी कोण के बराबर। यहां BC बराबर DM यमयन भी हुआ है, लेकिन उसको खास लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, नहीं लिखा गया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। इसलिए कोण B पहुंचा 1 पर, कोण C पहुंचा 2 पर। तो B और C का संबंध उस त्रिभुज में कोणों में हम पहुंचा दिए। अब 1 और E 2 और F में चले जाएं, उनको बराबर कर लें बस। तो यहां क्या हुआ, क्योंकि AB बटे AC बराबर DE बटे DF, ये लाइन AB बटे AC बराबर DE बटे DF ये दिया है,
तो अब ए बी ए सी को उनके मान से हटाओ। ए बी के बराबर डीएम लिया है तो डीएम लिख दिया, ए सी के बराबर डीएन लिखा है तो डीएन लिख दिया, बराबर डीई बटे डीएफ यहां दिया ही है। अब इसमें देखने में अटपटा लग रहा है, केवल तिरछा कर दो, अभी दोनों में थेल्स प्रमेय की स्थिति बन जाए। डीएन यहां कर दो, डी यहां कर दो, या डीएम बटे डी, डीएम बटे डीई बराबर क्या हुआ, डीएन बटे डीएफ। तो दो त्रिभुज हैं, उसमें क्या डीएम बटे डीई, डीएम बटे डीई ऊपर का टुकड़ा और पूरी भुजा बराबर उधर डीएन ऊपर का टुकड़ा बटे पूरी भुजा। देखो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम कर लो, इस यहां चले जाओ इसी त्रिभुज में, तो डीएम ये एक भुजा का टुकड़ा मानो और डीएन को भी भुजा का टुकड़ा मान लो, थेल्स प्रमेय में आ जाओ। तो अब यहां क्या हुआ, इसलिए ईएफ समांतर यमएन यहां लिख दो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। इसलिए कोण एक बराबर कोण ई, भाई ये समांतर हो गई, समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण ई बराबर कोण एक के और कोण दो बराबर कोण एफ के। अब बताओ बीसी यहां बराबर 1 2 हो गए थे और 1 2 के बराबर ईएफ हो रहे हैं, तो डायरेक्ट बी ई के बराबर, डायरेक्ट सी एफ के बराबर। कोण 1 बराबर कोण ई, कोण 2 बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई और कोण एफ बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण डी दिया ही गया है। इसलिए तीनों कोण क्या हो गए, बराबर, इसलिए त्रिभुज समरूप। देखो आनुपातिक प्रमेय जो हैं, इसमें जो पीछे दो प्रमेय थोड़ी लंबी हैं, दो प्रमेय थोड़ा कठिन हैं, उनको बहुत दिमाग में लाओ, कई बार पढ़ोगे वो भी आ जाएंगी। बाकी दो प्रमेय के अलावा सब प्रमेय बहुत सरल बना देंगे। अभी आगे जो प्रमेय है वो अब एकदम सरल है, कठिन प्रमेय से निकल गए हो। आगे जो प्रमेय है उसमें तुम्हें रास्ता खुद प्रमेय दिखाएगी कि तुम्हें क्या करना है। तो यही के बाद अब आगे वाली प्रमेय के लिए टेंशन खत्म कर दो।